अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी वो वैल्यूज, वो नंबर जिनमें पॉइंट होता है यानी इशारिया होता है, उनको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहा जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फ्लोट, नंबर 2 डबल, नंबर 3 लॉन्ग डबल। तो यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए 3 टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं: फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट डेटा टाइप, इट इज यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज। फ्लोट डेटा टाइप जो है ये रियल वैल्यू यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर हो सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप जो है मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेती है और इसकी रेंज जो है 3.4 इंटू 10⁻⁻38 है, यानी इसकी मिनिमम रेंज 3.4 इंटू 10⁻⁻38 है और इसकी मैक्सिमम रेंज 3.4 इंटू 10⁻+38, यानी इसके अंदर छोटे से छोटा नंबर हम इतना स्टोर करवा सकते हैं और बड़े से बड़ा नंबर हम इतना स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम वेरिएबल को फ्लोट डिक्लेयर करते हैं तो जब हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे या यूज करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक होगी। ये नंबर के पॉइंट के बाद, यानी नंबर के पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होंगे, यानी इसकी प्रिसीजन जो है फ्लोट डेटा टाइप की 6 डिजिट्स है। यानी प्रिसीजन क्या होती है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी किसी नंबर में इशारिया के बाद, पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद जो है वो प्रिसीजन कहलाती है। और फ्लोट डेटा टाइप की प्रिसीजन है 6 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल डेटा टाइप। इट इज यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। डबल डेटा टाइप जो है बड़ी रियल वैल्यूज यानी बड़े फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोरी के अंदर ये 8 बाइट्स लेती है और इसकी रेंज जो है 1.7 इंटू 10⁻³ टू 1.7 इंटू 10⁻+308, यानी इसके अंदर छोटे से छोटा नंबर जो है वो हम 1.7 इंटू 10⁻³ स्टोर करवा सकते हैं और डबल डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर हम बड़े से बड़ा नंबर 1.7 इंटू 10⁻308 स्टोर करवा सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है। इट प्रोवाइड्स प्रिसीजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम वेरिएबल को डबल डिक्लेयर करते हैं तो नंबर में इशारिया के बाद 16 डेसिमल प्लेसेस प्रोवाइड करता है, यानी 16 डिजिट्स को, 15 डिजिट्स को पॉइंट के बाद डिस्प्ले करता है। लास्ट डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट की लॉन्ग डबल। इट इज यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यू, यानी बहुत ज्यादा जब बड़े रियल वैल्यूज हैं, बड़े नंबर्स हों इशारिया वाले, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हों बड़ी, तो उस वक्त हम वेरिएबल को लॉन्ग डबल डिक्लेयर करते हैं। तो लॉन्ग डबल जो है डेटा टाइप ये मेमोरी के अंदर 10 बाइट्स लेती है, यानी 10 बाइट्स स्पेस लॉन्ग डबल लेती है और इसकी मिनिमम रेंज जो है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻4932 और इसकी मैक्सिमम रेंज है 1.7 इंटू 10⁻⁴932। तो ये इसकी मिनिमम रेंज है और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो छोटे से छोटा नंबर हम इसमें इतना स्टोर करवा सकते हैं लॉन्ग डबल वेरिएबल्स के अंदर और बड़े से बड़ा नंबर हम इतना स्टोर करवा सकते हैं लॉन्ग डबल वेरिएबल्स के अंदर। तो लॉन्ग डबल डेटा टाइप जो है ये 19 डेसिमल प्लेसेस की प्रोसीजन प्रोवाइड करती है, यानी अगर हम वेरिएबल को लॉन्ग डबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू में इशारिया के बाद 19 डिजिट्स होते हैं, यानी इशारिया के बाद 19 डिजिट्स 19 आदाद होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होती है? इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू, यानी जब सी प्रोग्राम के अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उस वक्त हम वेरिएबल को कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है CHAR, यानी कैरेक्टर, या इसे चार भी बोला जाता है।
तो मेमोरी के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप जो है ये 1 बाइट स्पेस लेती है, यानी अगर हम किसी वेरिएबल को कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो वो रैम के अंदर 1 बाइट स्पेस लेता है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है लेटर्स को, नंबर्स को या सिंबल्स को रिप्रेजेंट यानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैरेक्टर वैल्यूज आर गिवन इन सिंगल कोट्स। जब हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो सिंगल कोट्स में होती हैं, यानी सिंगल कोटेशन के अंदर होती है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप की यही पहचान है कि उनके गिर्द सिंगल कोटेशन होता है। ये आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए जो है ये एक अल्फाबेट है, यानी एक कैरेक्टर है और इसके गिर्द क्या है, सिंगल कोटेशन है दोनों साइडों पे। और इसी तरह एस जो है ये भी एक कैरेक्टर यानी अल्फाबेट है और इसके गिर्द सिंगल कोटेशन है। 5 एक नंबर है लेकिन इसके गिर्द हमने क्या लगाई है, सिंगल कोटेशन, तो ये ट्रीट हो गया एज ए कैरेक्टर। इसी तरह $साइन है तो इसके गिर्द भी सिंगल कोटेशन है, तो ये क्या है, सिंबल है और कैरेक्टर डेटा टाइप में इसको हम स्टोर कर सकते हैं एज ए कैरेक्टर। इसी तरह हैश एक सिंबल है तो इसके गिर्द भी आप सिंगल कोटेशन देख रहे हैं, तो इसको भी हम कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया गया है जो कि हैं ए, बी, सम और ये इंटीजर हैं। तो इनको हम चेंज करते हैं कि हम फ्लोट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्लोट डेटा टाइप लिखनी होती है, उसके बाद वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है, ए रखें, बी रखें, एक्स। उसके बाद ए वेरिएबल को हमने कोई फ्लोटिंग वैल्यू देनी होती है, यानी कोई रियल वैल्यू देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ए वेरिएबल को 2.50 वैल्यू दी है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो इंटीजर के लिए क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी इस्तेमाल होता है, तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एफ इस्तेमाल होता है। यहां पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए और यहां पे वेरिएबल चेंज कर दूंगा यानी ए। तो अब ये प्रोग्राम जो है ये एक मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जिसके अंदर जो कि ए है, तो इसकी डेटा टाइप फ्लोट है और फ्लोट वेरिएबल ए की वैल्यू है 2.50 जो कि एक फ्लोट वैल्यू यानी जो कि एक रियल नंबर है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो कैसे प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल मॉडुलस एफ कॉमा ए। तो इस स्टेटमेंट के जरिए ए की वैल्यू जो है जो कि 2.50 वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे। आइए इसको कंपाइल और रन करते हैं। सबसे पहले आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, उसके बाद कंपाइल और उसके बाद आप रन पे, या डायरेक्ट आप कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ए की वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है जो कि है 2.500000, यानी हमारा जो नंबर था वो था जो हमने ए के अंदर स्टोर करवाया था वो था 2.50, यानी इशारिया के बाद डिजिट्स की तादाद 2 थी। लेकिन जब हमने इसको डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं इशारिया के बाद डिजिट्स की तादाद 6 है। तो यानी फ्लोट डेटा टाइप जो है उसकी प्रिसीजन क्या है, 6 है। तो इसी तरह हम किसी वेरिएबल को डबल भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, फिर हमने फ्लोट की जगह डबल लिखना होता है। तो इस तरह हमारा ए वेरिएबल जो है वो डबल डिक्लेयर हो जाएगा और इसी तरह हम किसी वेरिएबल को लॉन्ग डबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हमारा ए वेरिएबल जो है उसकी डेटा टाइप लॉन्ग डबल है। तो इस तरह हम वेरिएबल्स को फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको वैल्यूज दे सकते हैं और उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूं और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है CHAR यानी कैरेक्टर, जिसे 4 भी बोलते हैं। उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। अब आपकी मर्जी है, जो चाहे वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अब मैं इस वेरिएबल का नाम लिखने लगा हूँ CH। तो ये CH जो है ये एक मेरा वेरिएबल है, इसका नाम क्या है इस वेरिएबल का, CH, और इसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो अब इसके अंदर मैं कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाहता हूं तो कैसे करवाऊंगा, इक्वल, उसके बाद मैं लिखूंगा कोई कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल आए। तो कैरेक्टर वैल्यूज जब दी जाती हैं तो उनके गिर्द होता है सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कोटेशन मैंने देना है इसके गिर्द,
अब इसके अंदर मैंने आई को लिखना है, यानी कैरेक्टर वैल्यू जो होती है उसके गिर्द सिंगल कोटेशन दोनों साइडों पे दिया जाता है। उसके बाद इस प्रोग्राम को, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। प्रिंट कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा वैल्यू ऑफ सी एच, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम अब सी एच है और करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस सी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर दूंगा सी एच। तो ये अब एक मेरा प्रोग्राम है जिसमें वेरिएबल का नाम सी एच है, जिसकी डेटा टाइप करेक्टर है और उसकी वैल्यू जो है वो आई है, यानी एक आई करेक्टर है। उसके बाद इस स्टेटमेंट के जरिए मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो फॉर्मेट सी मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि करेक्टर डेटा टाइप को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस सी इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू ऑफ सी एच इक्वल आई। तो यानी आई जो करेक्टर था वो सी एच के अंदर स्टोर हुआ और उसके बाद वो प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर हम किसी सिंबल को करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो अब हम उसको भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हैश करने लगा हूँ। तो अब ये हैश सिंबल जो है इसके गिर्द सिंगल कोटेशन देना इसके गिर्द भी मस्ट है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। एग्जीक्यूट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हैश सिंबल को डिस्प्ले करवाया जा रहा है। इसी तरह आप किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी नंबर को, किसी भी सिंबल को आप करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर करेक्टर वैल्यू के गिर्द अगर आप सिंगल कोटेशन नहीं देते तो फिर क्या होता है, आइए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल, ये देख सकते हैं कि सिंटैक्स एरर आ चुका है। तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा जब तक हम इसको सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखेंगे। तो करेक्टर डेटा टाइप का सिंटैक्स क्या है कि वैल्यू के गिर्द आपको सिंगल कोटेशन लिखना होता है और उसके अंदर आपने करेक्टर, सिंबल या नंबर देना होता है। जैसे अब है, अब बिल्कुल ठीक है। मैं इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ तो अब ये बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो जाएगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू ऑफ सी एच इक्वल हैश। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फ्लोटिंग डेटा टाइप में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी फ्लोट कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और किसी वेरिएबल को लॉन्ग डबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद किसी वेरिएबल को करेक्टर वेरिएबल के तौर पे कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसे वैल्यू कैसे देते हैं और उसे प्रिंट कैसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।